डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं जो बात करने जा रही हूँ आपने टाइटल पढ़ के जान ही लिया होगा। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए हम तरह तरह के प्रयोग अपने चेहरे पर करते हैं। हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। इसी में से एक चीज़ आती है ब्लीच क्रीम। कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि ब्लीच क्रीम का प्रयोग करें ना करें, इसका इस्तेमाल करें ना करें, कहीं इससे हमारे चेहरे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ब्लीच क्रीम होती क्या है और इसे लगाने से हमारे चेहरे पर क्या होगा। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमारे चेहरे पे अनचाहे बाल होते हैं तो ये ब्लीच क्रीम जो होती है उसे सुनहरा बना देती है। इंस्टेंटली हमारे चेहरे को एक चमक दे देती है, हमारे चेहरे में एक ग्लो आ जाता है, एक निखार आ जाता है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा गया है कि इससे हमारे चेहरे की झुर्रियाँ कुछ कम लगती हैं और स्किन यंग लगने लगती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्लीच क्रीम लगाने के बाद चेहरे पर निखार आता है। ये आती है कि ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। फ्रेंड्स, जब अननेसेसरी बाल चेहरे पर होते हैं, वो नज़र आते हैं, तो उनको ढकने के लिए हम ब्लीच क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर बहुत सारी लेडीज़ ऐसा करती हैं कि चेहरे के अनचाहे बाल को हटाने के लिए थ्रेडिंग प्रयोग में लाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम थ्रेड की सहायता से चेहरे के अनचाहे बाल को हटाएंगे तो जितना हम उसे हटाएंगे बाल उतने ज़्यादा आएंगे, यानी बाल और भी ज़्यादा आएंगे। जिस चीज़ से हम बचना चाह रहे हैं वो और भी भयानक होकर सामने आएगी। कुछ लोग चेहरे पे बाल को हटाने के लिए वैक्सिंग, फेस वैक्सिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, वैक्सिंग भी आपके चेहरे पर बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगी। इसके अलावा वैक्सिंग की वजह से चेहरे पर कई बार दाने भी हो जाते हैं, कुछ को सूट करती है, कुछ को नहीं करती। तो ब्लीच एक अच्छा ऑप्शन है। अब बात ये आती है कि क्या ब्लीच सुरक्षित है। तो फ्रेंड्स, सुरक्षित तो मैं नहीं कहूँगी। ब्लीच क्रीम जो है वो इतनी ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे जहाँ ब्यूटी पार्लर्स होते हैं वहाँ पे ब्लीच क्रीम की बजाय, ब्लीचिंग करने की बजाय क्लीन अप का सुझाव दिया जाता है, फेशियल किया जाता है, ब्लीच से बचा जाता है। जब तक बहुत अर्जेंट ना हो तब तक ब्लीच नहीं की जाती है। और हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम हर महीने तो हमें इसे बिल्कुल नहीं करना है, और इसे जब भी करना है ओकेजनली करना है। क्योंकि चेहरा पे जितना प्रयोग कम से कम होगा उतना ही चेहरा अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर ये होगा कि जब इन चीज़ों का प्रयोग करते रहेंगे तब तो चेहरा अच्छा लगेगा, लेकिन बाकी दिन वो अच्छा नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है कि जो ये ब्लीच क्रीम है इसमें जो एक्टिवेटर है, ऑब्वियसली उसमें केमिकल्स हैं जो चेहरे के बालों को जलाने का काम करते हैं। और कई बार ये चेहरे के बालों को अंदर तक जला देते हैं, जिसका स्किन पर रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे स्किन खराब भी हो सकती है। तो इसलिए एक्टिवेटर का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक्टिवेटर ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद चेहरे पे जो चकत्ते पड़ते हैं वो कभी नहीं जाते हैं। तो एक्टिवेटर का प्रयोग हमें कम से कम ही करना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही करना है। कम भले हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब भी हम ब्लीच क्रीम को लगाएं तो सबसे पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर होना चाहिए कि ये हमें सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। अक्सर जल्दबाजी में हम ये चीज़ करना भूल जाते हैं। भले हमें सब कुछ पता है कि हमें ब्लीच करनी कैसे है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें क्रीम में जो पर्ची आई है उसे पढ़ना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ जानकारी जो रह गई हो वो हमें उस पर्ची के थ्रू पता चल जाए, उस पर्ची के थ्रू मिल जाए। तो इसलिए कभी ये चीज़ हमें स्किप करनी ही नहीं है। अब ब्लीच तो कई तरह के मार्केट में है, गोल्डन ब्लीच भी है, हर्बल ब्लीच भी है, बहुत सी ब्लीच हैं। अब हमें अपनी तरफ से चुनना है कि हम कौन सी ब्लीच को अपने चेहरे पर लगाएं। सबसे पहले अगर हम ब्लीच करने जा रहे हैं तो हमें हर्बल से ही शुरुआत करनी होगी, क्योंकि सेंसिटिव स्किन के लिए जो ब्लीच सही है वही हमें अपने चेहरे पे लगानी होगी। और मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि ब्लीच का प्रयोग ओकेजनली ही करें, बार बार केवल अपने चेहरे की रंगत को निखारने के लिए इसका प्रयोग ना करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल स्किन भी बार बार ब्लीच के प्रयोग से, बार बार मेकअप के प्रयोग से सेंसिटिव हो जाती है और वो स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। खूबसूरती वो है जो साबुन से मुंह धोने के बाद भी नजर आए, वो नहीं कि जब आप तैयार होके आए तब तो आप अच्छे लगें और बाकी टाइम आप अच्छे बिल्कुल ना लगें। तो फ्रेंड्स, अभी मैं फिलहाल जिसका रिव्यू देने जा रही हूँ वो है ओलिविया की हर्बल ब्लीच। अब मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी।
फ्रेंड्स ये है ओलिविया की हर्बल ब्लीच। इसमें ऐसा लिखा है कि इसमें हल्दी, चंदन, एलोवेरा, नींबू ये सब यूज़ हुआ है। ऑफ कोर्स हुआ होगा, लेकिन केवल हर्बल चीज़ों से, जड़ी बूटी से ब्लीच नहीं हो सकती। इसका जो एक्टिवेटर है ऑब्वियसली उसमें केमिकल भी यूज़ हुआ है। अब मैं बात करूँगी इसे करना कैसे है। ये सबसे छोटा पैक है जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, और इससे आप चाहें तो ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं, दुकान से सीधे परचेज कर सकते हैं। बड़ा मंगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑब्वियसली उसमें आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्रीम ब्लीच है और इसमें एक्टिवेटर है, और ये वो चम्मच है जिससे आपको दोनों को मिक्स करना है। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, कभी भी आपको किसी धातु के, मेटल के बर्तन में इसे मिक्स नहीं करना है, या तो प्लास्टिक में करना है या फिर कांच में करना है। इसे मिक्स करने का जो तरीका है वो ये है कि 4 चम्मच क्रीम और 1 चम्मच एक्टिवेटर। आप अगर इस चम्मच को ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इधर से इसमें क्रीम निकालनी है और इधर से थोड़ा सा एक्टिवेटर लेना है, 1 चम्मच थोड़ा सा। शुरुआत आपको कम से ही करनी है। अब मैं आपको मिक्स करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स पहले इसके साथ बाकायदा एक प्लास्टिक की ट्रे भी आती थी जिसमें आराम से हम मिक्स कर सकते थे, और पहले इसका जो चम्मच था वो भी कुछ अलग से था, जहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा इसका थोड़ा गहरा हुआ करता था ताकि हम आसानी से एक्टिवेटर ले लें। लेकिन अब पता नहीं कैसी चीज़ें आने लगी हैं। तो चलिए फ़िलहाल मैं अपने वीडियो को और आगे बढ़ाती हूँ। मैं फ़िलहाल आपको मिक्स करके दिखाती हूँ कि आपको इसे मिक्स कैसे करना है। मैंने जैसा आपको बताया कि 4 चम्मच क्रीम और 1 चम्मच एक्टिवेटर को इसमें अच्छी तरह 2 मिनट तक मिलाने के बाद ही आपको इसे चेहरे पर लगाना है। 1 चम्मच, सेकंड चम्मच, थर्ड चम्मच, फ्रेंड्स ये मैंने एक्टिवेटर लिया है कम से कम। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। फ्रेंड्स इसे मिक्स करने के बाद मैं बालों में अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगी, और उसे लगाने के बाद 10 मिनट्स के लिए या फिर 7 मिनट्स के लिए मैं उसे वैसे ही छोड़ दूंगी, जिसके बाद मैं अपने चेहरे को बहुत अच्छी तरह सिर्फ पानी से धोऊंगी और टॉवल से हल्का हल्का थपथपा के सुखाऊंगी, और अगले दिन मुझे इसका असर, बल्कि इंस्टेंट ही मुझे इसका असर तुरंत ही नजर आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों की कोई सजेशन है या फिर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।